हाँ ना। कुछ चीजें जनरली बता दें, ऑलरेडी आप लोगों ने सुनी होगी, एक बार और रिपीट कर देते हैं। बेसिकली हम लोग का पर्पज ये है कि आप लोग को उस स्टेज में लेके जाएं जहां फोकस का मतलब क्या है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें कंसंट्रेशन से काम करें। हो गया इमीडिएट चीज में जो कर रहे हैं आप, पूरी अपनी पोटेंशियल लगा रहे हैं, साथ ही साथ आप जो भी काम कर रहे हैं आपके लक्ष्य से अलाइंड हो। किसी दारू पी के लड़ने वाले से और आप किसी जंग जाना आ रहे हैं, उसमें कोई अलाइनमेंट है नहीं। जो लक्ष्य फोकस, या दो तरह की फोकस की बात कर रहे हैं। एक शॉर्ट टर्म गोल जो अभी फोकस, मान लीजिए अभी मैं कर रहा हूँ, पूरी फोकस से बात कर रहा हूँ, ठीक, ये मेरा अभी का फोकस हो गया। लेकिन ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे आप लोगों को नेट का बनाने की तरफ प्रयास करना है, मुझे आप लोगों को आपका लक्ष्य मिल जाए इस तरफ प्रयास करना है। तो लॉन्ग टर्म गोल के ही अलाइनमेंट में मैं अभी बात कर रहा हूँ। तो ऐसे ही आप लोग ऐसी जब स्टेज में पहुंच जाएंगे तो फिर आपका आराम से होने लगेगा, खिंचाव भी कम हो जाएगा, लक्ष्य क्लियर रहेगा और हर पल अपने जो काम कर रहे हैं उस लक्ष्य के डायरेक्शन में ही कर रहे हैं, G2.47 लगा के। जैसे स्ट्रेस हो बाकी सब काम स्टॉप। स्ट्रेस हो रहा है स्टॉप, G2.47 को रिमाइंड करो। स्ट्रेस हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप जो है रिजल्ट से अटैच हो गए हैं, या आप चाह रहे हैं रिजल्ट आपके अनुसार ही है। जैसे ही ऐसे सोचेंगे फिर आपको खुशी देगा तो दुखी भी दे देगा, ठीक है, और आपके उसको इफेक्ट भी करेगा, रिजल्ट को भी इफेक्ट करेगा, ठीक। उसके बाद से आ जाते हैं, इसमें एक पॉइंट सर जी ने मेंशन किया है सबसे, और क्या है, टेकिंग केयर ऑफ बॉडी एंड माइंड। वो तो करना ही करना है। अब ये नहीं कि वो पढ़ाई कर रहा है तो भाई बॉडी का ख्याल नहीं रखना है, बिल्कुल बॉडी का ख्याल रखना है। भोजन, फिजिकल एक्सरसाइज, माइंड के लिए मेडिटेशन, फिजिकल मेडिटेशन करना ही करना है, और सोना दोनों के लिए है, ठीक है। कुछ भी हो जाए, एग्जाम हो नो हो, हमेशा तो रखना है। एक आप लोग को भी सजेस्ट किया गया डेली रूटीन में, देखा है आप लोगों ने भाई, बहुत अच्छा इन्होंने जो भी दिया है बढ़िया बनाया कि सुबह 4 बजे आप लोग को उठ जाना है। एक बार पढ़ देता हूँ, सुबह 4 बजे आप लोग को उठना है, 4:30 बजे तक सेंटर में आके अपना मॉर्निंग प्रेयर कर लिए। पहला कौन सा पहला प्रेयर होता है सर जी? कर्मण्येवाधिकारस्ते। G2.47। उसके बाद से पेप टॉक किसको दिया? अपने अपने माइंड आप। और बॉडी को। फिर आपने प्लान किया दिन भर का जो भी है, और उसके बाद फिर डू पे लग गया। उसके बाद फिर 7 बजे कौन सी मीटिंग होती है? असल मीटिंग, और दूसरा प्रेयर स्टार्ट होता है। कौन कौन सा प्रेयर होता है उस समय? हाँ, सत्यम शिवोहम और सत्यम ज्ञानम और लर्नर वाला प्रेयर होता है। और उसमें आप लोग क्या करते हैं, गोल को डिस्कस करते हैं, प्लान एंड प्रॉमिस फुलफिल। फिर उसके बाद डू पे लग जाते हैं। फिर मॉर्निंग प्रेयर आपका कितना तीसरा होता है? 10 बजे। कौन सा होता है सर जी? टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस कमोडिटी ऑन द अर्थ और वर्ल्ड इज एन एफिशिएंट प्लेस। फिर डू पे लग जाते हैं। फिर इवनिंग प्रेयर कितने बजे होता है? 4 बजे। 4 बजे। और उसमें कौन सा होता है इवनिंग प्रेयर में? कौन सा? टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस फिर डू पे लग जाते हैं। फिर इवनिंग प्रेयर होता है 7 बजे। कौन सा सर जी? शिवोहम सत्यम ज्ञानम और आई एम लर्नर। डिस्कसिंग गोल्स आप में करते हैं, प्लान एंड प्रॉमिस फुलफिल, आपका पोटेंशियल यूटिलाइज हुआ कि नहीं, चैंटिंग, यही होता है ना। ये हो गया आपका उस दिन का पूरा फिनिश। और फिर जो है वेब टॉक, फिर क्या है, इवनिंग प्रेयर हो गया। तीसरा इवनिंग प्रेयर 8:20 पे G2.47 कर्मण्यवादी का जाते समय करते हैं ना, जाते समय आप लोग आजकल सुनाई देता है, करते हैं हाँ। अच्छा। और उसके बाद क्या, पेप टॉक टू बॉडी एंड माइंड, अच्छा किया, अच्छा, उसको भी भाई उसका रिव्यू लीजिए बॉडी एंड माइंड का। और फिर जो है 9 बजे तक बिस्तर के अंदर खर्राटे, जो थके रहेंगे, जो खाना वाना खा के पड़ेंगे, 9 बजे गाने गाने लगेंगे खर्राटे वाले। तो ये सजेस्टेड है, जैसा कर रहे हैं करिए, धीरे धीरे प्रयास करना है। हो तो भला, न हो तो भी कोई बात नहीं। फाइनल डे ऑफ RRA यही बता रहे हैं आप लोगों को भाई, रिव्यू, रिफ्लेक्शन और असेसमेंट। अब मेरा जो रोल है, मेंटर रोल इज चिल्ड्रन सेल्फ रिफ्लेक्ट एंड रियलाइज द पोटेंशियल। मेनली यही है कि करेंगे तो आप ही को बार बार याद दिलाना कि भाई अपने उस पर सेल्फ रिफ्लेक्ट करो और अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज करो। जनरली जो भी हम लोग कर रहे हैं ना, अपने को आप इस पे रेट कीजिए 0 to 5 पे।
0 to 5 पे रेट करेंगे, चाहेंगे तो इसको 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1 वाला भी हो जाएगा। 0 क्या है? वेरी पुअर। 1 क्या है? पुअर। ओके क्या है? 2। गुड क्या है? 3। वेरी गुड क्या है? 4। एक्सलेंट क्या है? 5। और इसको 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 to 1 वाला हो जाएगा। अब जो है मैं जो आया हूं तो मुझे क्या इंस्ट्रक्शन मिला है जो ऑब्जर्वर कि आप लोग को रिव्यू करें, तो रिव्यू करने में जो मुझे मिला है ड्यूरिंग एक्सटर्नल इवैल्यूएशन नंबर्स व्हिच आर यूज्ड एज एनएससी क्या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नहीं मैं बताएं नॉट सिंसियर एनफ नॉट इंडिया Not- नॉट कंटेंट दैट्स आल्सो ट्रू। जो आप लोगों का लक्ष्य है उसके हिसाब से उतनी सिंसियरिटी और कंसिस्टेंसी, बट इस बार मुझे लगा नहीं लड़के किए हैं, ऐसा नहीं किए नहीं है। बट ये दोनों वर्ड थोड़ा सा कभी कभी हो सकता है कि इस पे मैं बहुत चर्चा नहीं करना चाहता। ये 0, 1 और बीजी पे करेंगे, ठीक है? बताता हूँ। बीजी मतलब पढ़ा है आपने? एक बार हाँ तो बता देते हैं। आप लोग जो 0, 1 देते हैं क्या है? 0 किस लिए देते हैं अपने को? कुछ नहीं किया। हाँ। और 1 कब देते हैं? फुल पोटेंशियल यूटिलाइज हो गया। हाँ। तो जब पूरा पोटेंशियल आप लोग यूटिलाइज कर लेंगे तो मैं आपको 1 मैं भी वही 1 दूंगा, और थोड़ा ही बचा आपके पोटेंशियल में तो मैं 0 ही दूंगा। हाँ नहीं, आप लोग 0.14 ऐसा भी कुछ देते हैं ना? हाँ, लेकिन मेरा क्या थोड़ा भी है तो भाई अभी और काम मेरा कब 1 कब देंगे जब एकदम 0 आपके अंदर बचा रहेगा क्या पोटेंशियल। लेकिन ये कौन बताएगा? हम बताएंगे। आप बताएंगे। तो एज ए एक्सटर्नल ऑब्जर्वर हमेशा मैं आपको क्या दूंगा? 0 ही दूंगा। तो इसलिए 0 से घबराना नहीं है। 0 इसलिए दे रहे कि अभी आपके अंदर एनर्जी है, आपको देखना है कि आप किस स्टेज में है, कहां पहुंच रहे हैं, कब आपका 1 हो गया है, ठीक है? और स्ट्रेस किसी भी स्टेज में नहीं लेना है, समझ रहे हैं हाँ। दीदी? अब क्या है, आपने कहा सर मैंने 1 दे दिया अपने को, आपको रिलाइज हो गया गोपाल जी को भैया यही मेरा मैक्सिमम पोटेंशियल है, मैं कर लिया। अब लेकिन गोपाल जी का लक्ष्य क्या है? क्रिकेटर बनना। तो अपने को फिर बेंचमार्क करना है, बेंचमार्क गोल। बीजी क्या है? बेंचमार्क करना है। किससे करना है? उस फील्ड के वर्ल्ड का कोई होगा, उस फील्ड का कोई कंट्री का होगा, उस फील्ड का कोई आपके स्टेट का होगा। तो 3 से बेंचमार्क करना है अपने को, ठीक है? ठीक है। मान लीजिए आपका लक्ष्य जो है उसके हिसाब से आपको अपने को बेंचमार्क करना है। एनएससी मतलब नॉट सिंसियर एनफ, और एनसी मतलब नॉट कंसिस्टेंस एनफ। अब जैसे रनिंग में कंसिस्टेंसी मुझे तो नहीं दिखी, हाँ। सिंसियरिटी भी नहीं दिखी उस चीज को लेके, ठीक है? और कभी कभी ऐसा हो सकता है बहुत सी चीजों में, लेकिन जो चीज करना है उस चीज में सिंसियरिटी भी चाहिए और कंसिस्टेंसी भी चाहिए, ठीक? बेंचमार्क एज पर दियर गोल समझ में आ गया ना? क्लियर हो गया? अब भाई मेरा काम आपको ये नहीं है कि खराब किए अच्छा किए हैं, मेरा केवल आप लोगों को यही बताना है काम कि आपको अपने पे सेल्फ रिफ्लेक्ट करना है और अपनी पोटेंशियल पूरी एनालाइज करनी है। तो शायद पिछले वाले में शायद आपके जो मेंटर आए थे आपको कुछ कहानी सुनाए थे, पास फेल्स एंड क्रिएटिंग एनर्जी, क्रिएटिव एनर्जी। बता देंगे दीदी क्या कहानी थी वो? पहले पास फेल वाले बताइए भाई। मतलब कोई पास फेल नहीं है। तो कोई पास हुआ क्या? नहीं। सब पास है। कोई फेल हुआ क्या? नहीं। कोई फेल नहीं है, सब पास है हमारे में। पास मतलब क्या है यार, तुम अपनी जिंदगी में जिंदा हो, उसको कौन फेल करने वाला होता है? तो हमारे में किसी की हिम्मत नहीं है कोई किसी को फेल कहे, किसी की हिम्मत नहीं कोई किसी का मजाक उड़ाए, किसी की हिम्मत नहीं है कोई मिस्टेक कर दे फिर दोबारा उसको क्रिटिसाइज करे। क्रिटिसाइज मतलब फेल्योर इज फाइन। अगर कोई कह रहा है मैं तो फेल ही नहीं होता तो झूठ बोल रहा है, ये तो कुछ नहीं करता है। ऐसा हो सकता है कि कभी कोई फेल ना हुआ हो, ऐसा हो सकता है कि वो बेचारा सीख रहा है और कभी छोटा बच्चा तुरंत पैदा होते ही उड़ने लगे, चलने लगे, नहीं, संभव ही नहीं है। तो हमारे यहाँ एक कहानी क्या है कि कोई हमारे यहाँ फेल नहीं है, सब पास है, सब बढ़िया अपना मेहनत कर रहे हैं, जिंदा है, कर रहे हैं, कम है। हाँ, लेकिन लक्ष्य क्या है? बड़ा। बड़ा।
क्या है, अपना पूरा पोटेंशियल यूटिलाइज करना है, बिना स्ट्रेस के उसकी तरफ आगे बढ़ना है। ये तो हो गई पहली कहानी। अब दूसरी कहानी कर लेते हैं सैंड वाली। यस दीदी। ये सब बालू ही है, इसमें से तेल तो निकलता है। हाँ, कि तेल निकालने के लिए मस्टर्ड सीड रहेगी तो तेल आसानी से निकलेगा ना। बालू में कितना भी मेहनत करोगे तो तेल निकलेगा नहीं। तो किसी ने कहा अरे कहाँ इस गांव के चक्कर में तुम पड़ गए पागल की तरह, जितना टाइम दे रहे हो इतने टाइम में तो ये तो बालू है, कितना मेहनत कर लो कुछ नहीं होगा। ठीक। तो हम लोग बालू है क्या, कुछ हो बालू हूँ हम लोग वो नहीं, हम लोग गीता वाले हैं। अपना कर्म करेंगे, प्रयास करेंगे, तेल निकले ना निकले हम सोचते नहीं है उसके बारे में। कर्म हमारे हाथ में है ना। हो सकता है प्रभु तो यही कह रहे हैं ना, कर्म करो फल की चिंता ना करो। तो चाहे हम लोग कोई मजाक उड़ाए कुछ उड़ाए उससे कोई फर्क नहीं है, हम लोग अपना कर्म करेंगे। ठीक। सबके अंदर क्रिएटिव एनर्जी। अब क्या है, तीसरी कहानी क्या है कि भाई चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम सबके अंदर है, तो फिर क्या दिक्कत है भाई, उससे बड़ा कौन होगा। और वो आप ही हो, हम ब्रह्मास्मि आप कहते हो ना, कहते हो ना। तो फिर चाहे कोई बालू बनाए कोई किसी चिदानंद शिवोहम, कभी बालू कभी फेल, सब उनसे बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये तीनों चीज को अपने याद रखना है। तो कोई आपको फेल कर नहीं सकता, कोई आपको नखादा बना नहीं सकता जब तक कि आप मन में न बने। मतलब कि सामने वाला कितना भी आपकी कुछ कह रहा है, आपको अपने मन से अपने को डाउन नहीं करना है। सामने वाला क्रिटिसाइज करेगा, कोई आपको बालू बनाएगा, कोई आपको कुछ बेवकूफ बनाएगा, कोई आपको कुछ भी उल्टा सीधा बनाएगा, उसको बनाएगा, उसके बनाने से थोड़ी आप हो जाएंगे। आपको अपना अपने लक्ष्य की तरफ चलते रहना है। ठीक, ये हो गया। ये 3-4 इवेल्युएशन भी हल्का जल्दी से देख लेंगे हम लोग। एक तो इवेल्युएशन बेस्ड ऑन पिलर्स ऑफ रोशनी। पिलर ऑफ रोशनी क्या क्या है पूरा चेकलिस्ट में होगा, है कि किसी के पास, देख ले जल्दी से। नहीं, एक मैंने शेयर किया था शायद आप लोगों के साथ। हाँ व्हाट्सएप पे शेयर था। पुराना वाला है हमारे पास। अच्छा, नया वाले देख लेते हैं। पुराना वाला ही हमारे पास है। तो वहाँ ओपन किया था क्या? वीडियो मैंने यस राइट। तो पिलर ऑफ रोशनी की जल्दी से बात कर ले, जल्दी जल्दी। कल्चर, रूल्स हम आप लोगों को, बुक्स 10 हो गई हैं, नवाल पॉडकास्ट जी को हम लोग को समझना है। यस, कुछ पर्सनालिटी ऐड की गई है जिनको हमें समझना है, पढ़ना है, समझना है, सुनना है। कौन कौन? सतयुग, ये आप लोग के पास गया होगा ना, तो आप लोग खोल के देखा है कि नहीं? क्या? कोई देखा ही नहीं लग रहा है। देखा है नहीं देखा ये है। तो शेयर किया गया था आप लोगों के साथ, देखा है। तो बताइए। खोल के देखा है, पढ़ा नहीं है। इनोवेशन फ्यूचर का ही देखा है। फोटो देख के हटा दिया। तो पर्सनालिटी में सतयुग में दुर्गा जी का है, त्रेता युग में राम जी और हनुमान जी, और द्वापर में कृष्णा जी, कलयुग में विवेकानंद जी। इन लोगों को हम लोग को समझना है और इनसे सीखने का प्रयास करना है। तो थोड़ा बहुत इनकी भी चर्चा होगी। ऑलरेडी आपके जो मेंटर होंगे थोड़ा बहुत बात करने लगे होंगे। आप लोग हमेशा सुने जाते होते भी हैं, मंदिर उंदिर कहीं कहीं जाते हैं हनुमान जी का और सब करते हैं, जरूरी है। इनिशिएशन टुवर्ड्स एडवाइस वेदांता पर्सनल ज्ञान टेम्पल। ये हो गया पिलर ऑफ रोशनी में आपका कल्चर। दूसरा आपका आ गया इफेक्टिव एफिशिएंट सिस्टम प्रोसेस। ये सब ऑलरेडी जो रिपोर्ट्स बन रहे हैं, आपकी चीजें बन रही हैं, सिस्टम बनाया जा रहा है जिससे चीजें अपने आप निकल के पता चल जाए कहाँ गड़बड़ है, कहाँ सही है, क्या चीज है। तो जो डेटा निकल के आता है आपका डेली ट्रैकिंग का, वीक का, 4 वीक पे, मंथ पे, 4 वीक पे, 12 वीक पे, 52 वीक पे, ये डेटा आपके बारे में आपको एक बताता है कि इस डायरेक्शन में आप कैसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एकेडमिक कंटेंट हमेशा हम लोग टेक्नोलॉजी का ही सपोर्ट लेंगे। ऑलरेडी आपका यूट्यूब है, खान अकेडमी है, डिलिंगो है, मैग्नेट ब्रेन्स है, बहुत सी सारी चीजें। जैसे आप PWD भी कोई कर रहा है उसको ऐड कर सकता है। PW हमने यहाँ पे वही उन्हीं को डाला जो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स समझते हैं आप लोग, जो फ्री है, ओपन सोर्स है और क्वालिटी भी अच्छी है। तो अगर फ्री है तो इनको ये मत समझिएगा इनकी क्वालिटी वैसी है। यही फ्री है। अभी तो फिलहाल फ्री है, आगे चार्ज करेंगे कुछ नहीं।
उतना हार्ड जब करना होगा तब तो पैसा पेमेंट करना, अभी तो जितनी आप लोगों की जरूरत है उतना फ्री ही है। जितना अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो यस डेफिनेटली यू हैव टू पे फॉर इट, बट व्हेन यू नीड इट देन इट मेक्स सेंस, अदरवाइज अभी तो काम चल ही जा रहा है उससे, तो क्यों पे करना। ठीक है, और आपका क्या है, एकेडमिक कंटेंट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन लाइफ, प्रैक्टिकल अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट इन लाइफ, प्रैक्टिकली अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट इन लाइफ, हर चीज जो भी पढ़ रहे हैं सोचना है कैसे अप्लाई कर सकते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ फ्रेमवर्क में घर का काम हो, ये क्या है, फिर खेती और फिर पैसे वैसे के बारे में इसको समझना, और प्रोजेक्ट्स फ्लो स्टेट, ये शुरू में होंगे। जैसे जैसे फिर जब कोई स्कूल ऑफ लीडरशिप में चला जाएगा तो उसको तो फिर एकेडमिक पे ज्यादा फोकस है वहाँ पे, जिसका जो होगा इंटरेस्ट, समझ रहे हैं। तो शुरू में सबका एक ही, शुरू के 3 साल 4 साल 5 साल जब तक आप 10th नहीं पास करते हैं सबका लगभग एक ही है, बट आगे आगे चीजें थोड़ी सी चेंज होंगी, जिसकी जो जरूरत है उस हिसाब से चेंज हो जाएंगी। बेस फॉर इनोवेशन एंड फ्यूचर इज, लेकिन अभी आप लोग ईमानदारी से हर चीज में पूरी अपनी ट्राई कीजिए, इस चक्कर मत रहिएगा नहीं मुझे ऐसा मुझे वैसा, अभी पूरी अपनी ईमानदारी में हर चीज सीखने का प्रयास कीजिए। बेस फॉर इनोवेशन एंड फ्यूचर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्रिएशन इन द किचन, क्रिएशन इन फार्मिंग, क्रिएशन इन वुड वर्क, creation in construction, civil, sustainable work, creation in metal work, creation in information technology, software development, creation in design and technology। हाँ, पढ़ा? Yes, तो ये हो गया आपका पिलर ऑफ रोशनी। 5 पॉइंट हो गए, कल्चर, effective and efficient system, academic content, practical application in life, base for innovation and future research and development। ये हल्का फुल्का थोड़ा सा इनिशिएशन क्रिएशन ये सब सिखाया जाता है, बाकी आप जो उस फील्ड में कोई होगा करना चाहेगा और बढ़िया करें, पूरा टाइम लेगा। ये हो गया। अब क्या है, एक था इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन चेकलिस्ट, तो चेकलिस्ट वाले पे भी देख लेते हैं। सब हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, चेकलिस्ट देख चुके हैं ना, चेकलिस्ट नहीं किए हम लोग, कर चुके हैं। हाँ, चेकलिस्ट का सारा कर लिए, नोटबुक देखी ली, नोटबुक पे साइन कर दिया पियर्स ने, पियर्स है, खुद से साइन किया आप लोगों ने, हाँ ठीक है। अगली बार से पियर से भी साइन करा लेना है, एक किसी दोनों पियर से, हो सकता है कोई अपने मन से कहना नहीं सब है। पिछले बार सिर्फ मैं किए थे सबको। अच्छा, तो आप कीजिएगा इस बार, सबको मौका दीजिएगा, ठीक है। अभी नहीं, अगले मॉड्यूल में केवल सेल्फ से नहीं होगा, तो सेल्फ तो घपला कर सकता है ना, आपके इनके नोटबुक में देखिए उसमें मेरी, ठीक है। सबको करना है, दूसरे को भी करना है, ठीक। तो हम लोग नोटबुक कर ली, फिर डेली जो ट्रैकिंग कितनी होते हैं 18, उस पर भी चर्चा कर ली, वीकली होते हैं 8, उस पर भी चर्चा कर ली, और हर 4 वीक के बाद होते हैं 6, उस पर भी चर्चा कर ली, और इस मॉड्यूल के एंड में है 8, उस पर भी चर्चा कर ली। अब इसमें जरा समझ लेते हैं, डेली नोटबुक तो क्लियर है, तो हमेशा बनेगा, डेली क्लियर है, डेली ट्रैकिंग हमेशा बनेगा। अब क्या है, जब हम चौथे वीकली की बात करेंगे तो फिर 7 दिन में डेली ट्रैकिंग की बात करते हैं, और साथ में वीकली जो ये चीजें ली गई हैं वो बात करते हैं। ऐसे ही जब हम लोग 4 वीक की बात करेंगे तो 4 वीक में डेली जो हुआ उसकी बात करेंगे, और फिर इसकी बात करेंगे, ठीक है। और वीकली वाला डेटा होगा तो उसको भी दिखा देंगे, देखिएगा लिख के, अगर दिखा सकते हैं तो दिखाइएगा, नहीं दिखा सकते हैं तो मत दिखाइएगा। थोड़ा डेटा देखना, पुराना जो पहले का होता है तो एक पैटर्न समझ में आता है। मॉड्यूल जब करेंगे तो इसमें 84 दिन का डेली वाला डेटा दिखा देंगे, ठीक है। और फिर जो है 84 ये जो है ये वाला भी सारा डेटा दिखा देंगे, वीकली मंथली वाला भी दिखा देंगे, समरी दिखा सकते हैं तो दिखा सकते हैं, केवल डेटा जो टाइम इन सेंटर और बाकी जो चीजें का है। बट ठीक है, आप लोगों ने अच्छा बनाया। मिसलेनियस में पर्सनल ज्ञान टेबल का फोटो आप लोग दे ही चुके हैं, ये शायद ना, मैनेजर्स रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई स्पोर्ट्स करना चाहता है उसके हिसाब से, कुछ लोग मैनेजर बनेंगे, कुछ लोग क्रिएटर बनेंगे, कुछ लोग एंटरप्रेन्योर बनेंगे, और कुछ लोग अपने प्रोफेशनल भी बनेंगे। प्रोफेशनल ही मैनेजर भी, प्रोफेशनल भी जाएंगे तो ये लोग मैनेजर के रोल में होंगे, या क्रिएटर के रोल में होंगे, या लीडर के रोल में होंगे, या एंटरप्रेन्योर के रोल में होंगे। ये हो गया क्या है, चेकलिस्ट। तो किया है सर जी आप लोगों ने। अब क्या हुआ है, मैथमेटिकल से देख लिया हम लोगों ने, चलो देख लिया। कितने दिन छुट्टी पे गए थे आप मैथमेटिक्स के हिसाब से? 37 डेज। 37 डेज। सब 37 डेज सर जी का छुट्टी पे रहते, मतलब कुछ नहीं करते, केवल 37 डेज सोते, तो भी जो इनका एवरेज उतना ही आता।
84 दिन से 37 डे केवल सोते तो भी उनका एवरेज उतना ही आता। तो यही होता है कि पिक्चरों में आप लोग जो देखते हैं बाहर देखते हैं, लेकिन जब करते हैं लोग तो उतना कवर कर लेते हैं। हमारे सर जी आप कितना देर रेस्ट किए होते? 39 डेज जितना सोए होते तो भी आप इतना ही एवरेज लाते। आपको समझ में आ रहा है ये चीज? हाँ ये मैंने हाँ। पहले के साल नहीं किया। हाँ? साल नहीं किया। देखिएगा, तो आप लोगों को लग रहा होगा बहुत मेहनत किया, तो आपको देखना है कि आपकी बॉडी आपकी माइंड किस चीज पे सही कर रही है। तो ये आपको ही पता करना है कि डेली थोड़ा थोड़ा करना है या फिर कहीं ज्यादा फिर रेस्ट करना है, जैसे करना है। पॉइंट ये है, आपका लक्ष्य है, हम लोग एक हल्का फुल्का मेंटरशिप दे रहे हैं, लेकिन आपको ही किस तरह से जाना है डिसाइड करना है। ठीक? What are non-negotiable, whether it is evaluation, anything except an emergency। हाँ, कुछ चीजें हमेशा होनी चाहिए, चाहे जो भी हो जाए, एक्सेप्ट बीमारी हो गया, कोई इमरजेंसी आ गई घर में, किसी की डेथ, कोई ऐसी बात हो गई। पहली चीज, चाहे इवैल्यूएशन चले चाहे नॉर्मल हो, हमेशा यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। तो उसके लिए क्या है? स्लीप, फूड, फिजिकल एक्सरसाइज और मेडिटेशन, ये तो करना ही करना है। ठीक? प्रेयर्स होंगे ही होंगे, ये तो हम लोग को मानते हैं हम लोग। कुछ भी हो। सौम्या जी ने कहा आई विल कम लेट, माय मदर विल सेंड अ रिकॉर्डिंग लेटर। मैडम का, उनकी मम्मी का रिकॉर्डिंग नहीं आया है। चलिए ठीक है, ये हो गया। कमिटमेंट का मैंने आप लोगों का देख ही लिया, तो मेरे हिसाब से मेरा प्रेजेंटेशन हो गया। अब राणा जी जा सकते हैं। राणा जी नहीं, आओ हमारे क्या मिस्टर जी जा सकते हैं। हो गया, बंद कर दे। नहीं चलने दीजिए थोड़ा सा। अच्छा ठीक, और बंद कर सकते हैं।